पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन को लेकर अभी इजराइल भड़का ही हुआ था कि अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जंग के बाद गाजा पर शासन करने में हमास के शासन में कोई भूमिका नहीं रहेगी। और इसके बाद पूरी दुनिया चौंक गई क्योंकि माना यही जा रहा था कि हमास की ही भूमिका रहने वाली है। गाजा में हमास से आमने सामने की लड़ाई हो रही है, इजरायली सेना लड़ाई लड़ रही है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने अब इस पर चिंता जताई है। इजरायली सेना गाजा सिटी के अंदर पहुंच गई है, वहां मारकाट मचा रही है, इनोसेंट्स को मार रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं और वहां कई स्थानों पर उसकी हमास लड़ाकों से आमने सामने की लड़ाई भी हो रही है, जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल की थू-थू हो रही है। और अगर हम बीते कल की बात करें तो इजरायली कार्रवाई में गाजा सिटी समेत पूरी गाजा पट्टी में 19 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना पर भी बड़ा अटैक किया है। तो आए दिन इजराइल की ओर से कई वारफ्रंट खोले गए हैं, चाहे सना की बात करें, चाहे हमास की बात करें, लगातार गाजा की बात करें, लोग मारे जा रहे हैं और इसको लेकर गुस्सा भड़कता जा रहा है और इजराइल अकेला पड़ता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरीके से यूरोप की कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं जो कि अब धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने लगी है एक देश के तौर पर। इस पर न सिर्फ इजराइल अकेला पड़ रहा है बल्कि इजराइल ने अपनी खिसियाहट में, बौखलाहट में फिर से गाजा पर हमले करने तेज कर दिए हैं, जिससे कि इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना गाजा सिटी के अंदर पहुंच गई है और वहां कई स्थानों पर उसकी हमास लड़ाकों से आमने सामने की लड़ाई हो रही है। इजरायली कार्रवाई में गाजा पट्टी समेत या गाजा सिटी समेत पूरी गाजा पट्टी में 19 लोग मारे गए हैं। अमेरिका की ओर से वीजा रद्द किए जाने के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक वीडियो जारी करके विश्व नेताओं से, पूरे वर्ल्ड लेवल के लीडर्स से ये कहा है कि उनके लोग 2023 में इजराइल पर हमास के हमले को अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आज ये हालत नहीं होती। अब्बास ने कहा कि जंग समाप्त होने के बाद गाजा पर शासन करने में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, कोई रोल नहीं होगा और उसे अपने हथियार सौंपने होंगे। अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को ये बताया, यूएन को ये बताया कि गाजा में पैलेस्टाइन के लोग इजराइल द्वारा जो मैसेकर किया गया है, जो बड़ा नरसंहार किया गया है और कार्नेज किया गया है, नरसंहार, विनाश, भूखमरी और विस्थापन का सामना कर रहे हैं, वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। उनका ये भाषण ऐसे समय में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में पर्सनली अपना एक वक्तव्य देने वाले हैं, एड्रेस करने वाले हैं न्यूयॉर्क में। बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इस बीच देखिए जानकारी भी मिल रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। इस मुलाकात में गाजा में सीज फायर के संबंध में कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जा सकता है। इजराइल का हूती के प्रमुख ठिकानों पर अटैक भी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जिस तरीके से कल यमन की राजधानी सना पर हमला किया, इन हमलों में हूती संगठन के प्रमुख सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि हमने हूती के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह हमला हूती के इजराइल के एलात शहर पर किया गया। ड्रोन हमले के जवाब में यह हमला किया गया था। ड्रोन हमले में 22 लोग घायल हुए थे। और आपको यह भी बताएं कि जंग के बाद गाजा में क्या हाल होने वाला है, क्या होने वाला है गाजा का। गाजा में हुई मौतें और विनाश का खौफनाक ब्यौरा देने के बाद अब्बास ने कहा है कि फिलिस्तीन 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा की गई कार्रवाई को अस्वीकार करता है और ये उनके लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने जंग खत्म होने के बाद क्षेत्रों में सरकार को लेकर नजरिया भी पेश किया और कहा कि फिलिस्तीन प्राधिकरण शासन यानी कि रीन और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। हमें किसी बाहरी का दखल नहीं चाहिए। हमास की शासन में भूमिका नहीं होगी, बहुत क्लियर किया है अब्बास ने। अब्बास ने कहा कि हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी और उसे फिलिस्तीनी अधिकारियों को अपने हथियार सौंपने होंगे। अब्बास ने कहा कि अगर फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं किया गया तो इंसाफ नहीं हो सकता। अब्बास ने गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के लिए खड़े रहने वाले विश्व के नेताओं को, वर्ल्ड लीडर्स को थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन राष्ट्र को हाल में मिली रिकॉग्निशन से उनके लोगों की ये उम्मीद बढ़ी है कि संघर्ष का अंत होगा। उनका जो ये स्ट्रगल चल रहा है, उनकी जो सफरिंग्स है, उनका किसी न किसी दिन अंत जरूर होगा। उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने जिस तरीके से फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्निशन दी है और अनाउंस किया है, ये रिकॉग्निशन को हालिया घोषणाओं का उन्होंने इसको वेलकम किया है, इन कंट्रीज का थैंक यू किया है और बाकी बचे खुचे देशों से भी पैलेस्टाइन को समर्थन करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अब्बास ने कई तरह की अपीलें की हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यह भी कहा कि केवल प्रतीकात्मक मान्यता देना, केवल सिंबॉलिक रिकॉग्निशन देना प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक से संभालने के लिए सफिशिएंट नहीं है। डायरेक्टली मान्यता देनी होगी। जो लोग पीठ पीछे से मान्यता दे रहे हैं ये काफ़ी नहीं है। खुलकर आए, सामने आए, कंट्रीज से आग्रह किया अब्बास ने कि खुलकर अब मान्यता देने की ज़रूरत है, खुलकर खड़े होने की ज़रूरत है पैलेस्टाइन के साथ। अब्बास ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिलिस्तीनी लोगों के साथ सही से बर्ताव करे, सही व्यवहार करे, ताकि वो अपने वैध अधिकारों को, अपने लीगल राइट्स को
हासिल कर सकें, कब्जे से मुक्ति पा सकें और इजरायली राजनीति के मिजाज के बंधक ना बने रहें, जो हमारे अधिकारों से इनकार करती है और अपने अन्याय, अपने उत्पीड़न, आक्रामकता को जारी रखती है। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अंत में राष्ट्रपति अब्बास ने फिलिस्तीनी लोगों को आशा का संदेश देते हुए कहा कि चाहे पीड़ा कितनी भी लंबी चले, चाहे दर्द कितना भी झेलना पड़े, इसके नतीजे चाहे जो भी हों, नतीजे जीने और अस्तित्व में रहने की हमारी जो इच्छा है, हमारा जो कन्विक्शन है, उसे तोड़ नहीं पाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी का नया सवेरा आएगा और फिलिस्तीन का झंडा हमारे आसमान में गर्व से लहराएगा, जो कि गरिमा, स्टेबिलिटी और कब्जे से मुक्त होने का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी मातृभूमि, अपनी मदरलैंड को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन हमारा है, हमारा ही रहेगा, महमूद अब्बास ने कहा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा पट्टी में इजरायल की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि ये युद्ध अपराध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन को वीडियो के जरिए वो संबोधित कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन हमारा है, फिलिस्तीनियों को चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े, वे गजा में ही रहेंगे। अमेरिका द्वारा वीजा नहीं दिए जाने के कारण रमल्लाह शहर से वीडियो के माध्यम से संबोधन में अब्बास ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले का हम समर्थन नहीं करते हैं। गाजा फिलिस्तीन का अभिन्न अंग है और रहेगा। उन्होंने कहा कि गाजा फिलिस्तीन का अभिन्न अंग है। हम वहां शासन और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी, उसे अपने हथियार फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंपने होंगे। हम सशस्त्र राष्ट्र नहीं चाहते। फिलिस्तीन नरसंहार, विनाश, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, हम अब आगे नहीं ऐसा चाहते अपनी कंट्री के साथ। अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि गजा में फिलिस्तीनी नरसंहार, विनाश और साथ साथ भुखमरी, विस्थापन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने विश्व के उन नेताओं को भी धन्यवाद किया है जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्री गिदोन सार ने अब्बास की स्टेटमेंट को वेस्ट को खुश करने वाली खोखली बयानबाजी करार दिया है।